के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हिमाचल में भारी बारिश का तांडव देखने को मिला। अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है। आज पूरे राज्य में स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। कल भी पूरे राज्य में स्कूल कॉलेज जो है वो बंद किए गए थे। हिमाचल में कुदरत के कहर से 71 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 48 घंटे के अगर आंकड़े की बात करें, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ का हवाई सर्वे किया है। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर हालात ज्यादा खराब है, वहां पर बाढ़ का हवाई सर्वे जो है सीएम की तरफ से किया गया है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि इस वक्त हिमाचल में किस तरह के हालात जो हैं वो बने हुए हैं। तो हिमाचल में कुदरत के कहर में 71 लोगों की जान जा चुकी है। रविवार से लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड का जो खतरनाक सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक नहीं रुका है। शिमला में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। बारिश के चलते राज्य में पिछले 48 घंटे की बात करें तो 71 लोगों की जान जा चुकी है। आपदा में राज्य में अब तक 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हिमाचल में स्कूल कॉलेज खराब मौसम की वजह से आज भी बंद रहेंगे। शिमला के कृष्णा नगर इलाके में खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ। यहाँ पर एक पेड़ इमारत पर गिरा, उसके बाद इमारत पूरी तरह से ढह गई। और वहीं हिमाचल में बारिश और लैंडस्लाइड का कहर जारी है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। 10,000 मकानों को नुकसान पहुंचा है। लैंडस्लाइड से 500 पेड़ उखड़े हैं। 11 जिलों में 857 सड़कों को नुकसान हुआ है। सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी हुई है। तो शिमला के कृष्णा नगर इलाके में खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ। दरअसल रविवार से लगातार लैंडस्लाइड अभी तक हो रही है। बड़ी संख्या में मकान जो है जिन्हें नुकसान पहुंचा है, दरारें आ जाने की वजह से किसी भी वक्त ये मकान जो है वो गिर सकते हैं। और बड़ी संख्या में मकान ऐसे हैं जो पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं, पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह चुके हैं। सड़कों पर पानी भरे होने की वजह से सड़कें जो है वो सड़कों में दरारें आने की वजह से सड़कें धंस गई हैं। 8,624 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। बाढ़ में बहे हैं 19 पुल जो हैं वो बह चुके हैं। अभी तक कई जगहों पर सड़कें बंद हो चुकी हैं क्योंकि पुल ढह जाने से, सड़कें पूरी तरह से ढह जाने की वजह से स्थितियां ये हो गई हैं कि कई राजमार्ग जो हैं वो बंद हो गए हैं। और वहीं शिमला के समर हिल में बादल फटने का वीडियो इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है। समर हिल में बादल फटने के बाद किस तरह से तबाही का मंजर देखने को मिला, आपको वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये समर हिल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बादल फटने के बाद कैसे प्रेशर के साथ ऊपर से पानी आ रहा है और ये पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमदा है। कैसे बाढ़ और बारिश हिमाचल प्रदेश में लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। स्थितियां लगातार भयावह हो रही हैं। ऊपर से आप देखेंगे किस तरह से मलबा जो है वो ये पानी बहाकर अपने साथ लेकर आ रहा है। और पानी का प्रेशर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहाव इतना तेज है कि इस बहाव में जो भी आएगा वो बहता हुआ चला जाएगा। देखिए, लोगों की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। जो लोग इस वीडियो को बना रहे हैं उनकी आवाज से आपको अंदाजा लग रहा है कि किस तरह से लोग जो हैं वो दहशत में हैं, किस तरह से लोग जो हैं वहां पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ी हुई हैं। स्थितियां यहां तक पहुंच गई हैं कि कब ये बारिश रुकेगी, कब स्थितियां कंट्रोल में होंगी, इसका कोई अंदाजा नहीं है। अभी तक 10,000 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। किस तरह से लगातार हाल बेहाल हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। बड़ी संख्या में घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, ढह गए हैं। और जहां पर स्थितियां और ज़्यादा खराब होने की संभावना नजर आ रही है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और जो कमज़ोर घर हैं उनमें कहीं ना कहीं क्रैक अगर थोड़ा सा भी आता है तो पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि 1 या 2 दिन में उन घरों को भी नुकसान होगा। ऐसे घरों में जो लोग रह रहे हैं उनसे खाली करने के लिए भी प्रशासन की तरफ से कहा गया है। पहाड़ों पर मानसून की बारिश कहर बरपा रही है। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आए दिन हो रहे लैंडस्लाइड से मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। आसमानी आफत से अब तक सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। प्रदेश में लैंडस्लाइड से 857 सड़कें टूट गई हैं।
बारिश और लैंडस्लाइड के चलते कई जगहों की बिजली और जलापूर्ति को बाधित कर दिया गया है। इस मानसूनी कहर की चपेट में आने से प्रदेश में 71 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी तरफ बाढ़ ग्रसित इलाकों में राहत और बचाव के लिए एयरफोर्स और सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ में फंसे लोगों का सेना के जवान हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रहे हैं। और अब आपको हिमाचल में कुदरत की विनाश लीला की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, पहली तस्वीर जो है वो मंडी की आपको दिख रही है और दूसरी तस्वीर जो है वो कांगड़ा की है। तीसरी तस्वीर शिमला की, चौथी तस्वीर कालका की, जहां पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर जो है वो देखा जा रहा है। मंडी कहीं पर बादल फटने की वजह से आप देखिए किस तरह से मलबा बहता हुआ नजर आ रहा है। पानी सब कुछ बहा ले जाने को आमदा है। दूसरी तस्वीर जहां पर सेना की तरफ से लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है जो लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर शिमला की, जहां पर एक पेड़ जो है वो एक इमारत पर गिरता है, फिर आसपास किस तरह से पूरी इमारत जो है वो जमींदोज हो जाती है। आसपास के जो घर हैं वो किस तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। चौथी तस्वीर कालका में किस तरह से ट्रैक जो है, ये दरअसल रेलवे ट्रैक है। आप रेलवे ट्रैक देखेंगे तो नीचे से मिट्टी जो है, जमीन जो है वो पूरी तरह से धसक गई है। सिर्फ और सिर्फ ट्रैक आपको नजर आ रहा होगा हवा में लटका हुआ। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीते मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ के खिसकने से 4 मकान एक कर जमींदोज हो गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हमारे सहयोगी कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। जो बीते दिन जिस तरीके से 5 बजे के करीब जो कृष्णा नगर में यहाँ पर जो लैंडस्लाइड हुआ था, उसके पश्चात जो शव निकाले गए थे, बीते दिन जो एक व्यक्ति का कटा सर मिला था, एक शव मिला था, वहीं जो कटा शव था उसका अन्य जो भाग था वो आज खोज लिया गया है। फिलहाल जो यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसे समाप्त कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि अधिकांश लोग यहाँ से निकल चुके हैं और साथ जो यहाँ मशीनें आई थी, जो उपकरण आए थे, उनको भी यहाँ से ले जाया जा रहा है, क्योंकि जो रेस्क्यू था, जो खासकर जो बताया जा रहा था, और जिस तरीके से अभी हमने एक शख्स से मुलाकात की, इंडियन न्यूज़ ने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर लगभग 25 से 30 लोग ऐसे थे जो कि सो रहे थे, टीवी देख रहे थे। उन्हें इन्होंने जगाया क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी थी हल्की हल्की धस रही थी, जिस तरीके 2 पेड़ गिरे, फिर 4-5 जो इमारत थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। ऐसे में जो एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा, जिस तरीके से आशंका जताई जा रही थी, यहाँ पर जिस तरीके 3 शव मिले। फिलहाल एक कटा सर मिला था और एक शव मिला था, आज उसका अन्य भाग मिला। फिलहाल यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीमें थी, एसडीआरएफ की टीमें थी, पुलिस के, आर्मी थे, फिलहाल यहाँ से रवाना हो चुके, क्योंकि जो रेस्क्यू कार्य था पूर्ण रूप से कर चुका। वहीं जैसे संत नेतारी द्वारा भी यहाँ लंगर सेवा की गई थी, अन्य जो सेवा थे उन्होंने भी यहाँ पर जो एनडीआरएफ की अन्य लोग थे उनके लिए चाय पानी का इंतजाम किया था। फिलहाल जो यहाँ का रेस्क्यू है समाप्त हो चुका है। यदि बात की जाए फिर समय हिल जो मंदिर की, वहाँ पर जो रेस्क्यू कार्य भी फिलहाल जारी है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर भी तीसरा दिन है आज रेस्क्यू का और लगातार वहाँ रेस्क्यू जारी है। अभी तक फिलहाल आधिकारिक रूप से वहाँ पर 13 शव मिले हैं, वहाँ भी किसी का सर, किसी का अन्य पार्ट लगातार मिल रहे हैं। वहाँ फिलहाल अभी रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से, इंडिया न्यूज़। प्रशासन की ओर से हमें जानकारी मिली है, उसके हिसाब से यहाँ पर कुल 21 विक्टिम होने के प्रमाण मिले हुए हैं और उसके हिसाब से 21 हैं। 1-2 लोग और उसमें हो सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि कल 12 डेड बॉडीज कल तक मिल चुकी थी, आज एक और अभी जस्ट मिला है, तो कुल इस तरह से मिला के 13 डेड बॉडीज हमने यहाँ से रिट्रीव कर लिया है अभी तक। किस तरह का सर्च ऑपरेशन चल रहा है सर? हम देख रहे हैं मैन एंड मशीन डिप्लॉयड है, एनडीआरएफ के जितने लोग हैं, बाकी कौन कौन इन्वॉल्व है? एनडीआरएफ के अलावा यहाँ पर एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, आर्मी के जवान और होमगार्ड्स के लोग हैं और सभी लोग मिलके सर्च अभियान में शामिल हैं। हमारी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं अदर देन जो हैवी मशीनरी है, तो इस तरह से एक साथ साझा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। इस समय हम मौजूद हैं समय हिल के जो रेलवे ट्रैक है, इसकी भी खस्ता हालत हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से जो बादल फटा है, ये 7:02 में फटा था और देख सकते हैं कि जो रेलवे ट्रैक है वो हवा में लटकी हुई है और नीचे से जो दीवार थी, जो डंगा था, वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और यहाँ पर लगभग
1 दर्जन जो पेड़ है वो टूट चुके हैं। फिलहाल जो हम इस समय मौजूद है वो रेलवे ट्रैक, आप देख सकते हैं कि जो रेलवे लाइन है वो हवा में दिख रही है और जो नीचे का जो डंगा है, मिट्टी है, पूर्ण रूप से टूट चुकी है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से, इंडिया न्यूज़। शिमला के लाल पानी के कृष्णा नगर में पूरा पहाड़ नीचे आ गया। लाल पानी इलाके में बनी स्लॉटर हाउस की इमारत भी एकाएक धराशायी हो गई, जबकि 5 से अधिक मकान और कई गाड़ियां भी भूस्खलन की चपेट में आ गई हैं। स्लॉटर हाउस की बिल्डिंग गिरने से कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। पूरा स्लॉटर हाउस जो है वो गिर गया है और आसपास की जो इमारतें हैं वो भी पूरी तरह से धराशायी हो गई हैं। और किस तरह से ये चीख पुकार मची, आप इन तस्वीरों के जरिए, इन आवाज़ों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त हिमाचल और हिमाचल के लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। कृष्णनगर इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां पर लालपानी इलाके में लैंडस्लाइड की ये तस्वीर विचलित करने वाली है, डराने वाली है। नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और हमारी बीच मौजूद है वो शख्स जिन्होंने लगभग जो ये लाल पानी कृष्णनगर के पास जो लैंडस्लाइड हुआ था, जो 4 मकान, उस दौरान इन्होंने अपने आंखों से देखा किस तरीके का मंजर था। सर जी बताइए सर, किस तरीके की जो घटना हुई थी 5 बजे की, और कौन कौन जो व्यक्ति इसमें गए थे, सोनू और राजू जी? इसमें जो सोनू चचा बोल रहे जिसका घटना हुआ, उन्होंने मुझे ऊपर सब्जी मंडी से फ़ोन किया। उन्होंने 3:30 बजे फ़ोन किया था कि ऊपर बिल्डिंग आने वाला है, वहाँ जितने भी आदमी हैं अंदर उनको बाहर निकाल के रखो। और मैंने सबको उठा के जगह के, कोई सो रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई टीवी देख रहा था, उनको सारे कमरे में एक एक जाके मैंने सारे को जगाया और बाहर किया। किसी को ऊपर रखा, किसी को इधर लाया सेपरेट जगह में। और ऐसे हो गए। थोड़ी देर में हम लोग बाहर निकलने के बाद एक पेड़ गिरा घर के ऊपर, और घर के ऊपर पेड़ गिरा कम से उसका 10-15 मिनट में जो ऊपर से 4:30 बजे, 4:45 बजे करीब सोनू चचा यहाँ पहुँच गया। जिसने फ़ोन किया था मुझे जी, जिसने बताया था ये मकान गिरने वाला है, वो बंदा यहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद चाचा और मैं अपना सामान, अपना सोने का जेवर और कुछ पेमेंट था, हमारा कैश था, पैसा एंड कैश, वो निकालने के लिए जा रहा था। जैसा हम लोग बीच में पहुंच गया, रास्ते के बीच फैक्ट्री के अंदर घुसने लग रहा था, उस टाइम में बिल्डिंग सारे ऊपर से आ गया। उस टाइम में मैं भागने में सफल हो गया और दोनों को कुचल गया। जैसे कि आपने बताया कि जब ये घटना हो रही थी, आपने कुछ लोग टीवी देख रहे थे, कुछ लोग सोए थे। वो पहले जगह कितने लोग थे ऐसे? 25-26 थे सर। 25-26। हाँ जी सर। जिस तरीके से देखा जा रहा है, इनकी एक बहादुरी माने, जिस तरीके से इन्होंने जो लोग, जिस तरह हादसा, भले ही प्रशासन, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान या जिला शिमला उपायुक्त आदित्य देनेकर ने पहले ही आगाह कर दिया था ये कभी भी बिल्डिंगें गिर सकती, लेकिन उसके बावजूद भी जिस दौरान ये गिरा उससे पहले ये वो शख्स थे जिन्होंने वो जो 25 लोग थे उन्हें जगाया, जो भले ही टीवी देख रहे थे, सो रहे थे। यदि वो ये नहीं जगाते तो कहीं ना तो कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था। सर जाना चाहिए, खासकर जिस तरीके से आप कह रहे हैं, इसमें आपकी बिल्डिंग में कैश भी था, सोना भी था, लगभग कितना कैश, कितना सोना इसमें दब चुका है? इसमें कैश हमारा लगभग 1.5 लाख रुपया था जी, मेरा अपना कैश, और बाकी मेरा लड़कों का 10,000, 20,000, 15-16 लड़के के था, और सोने का जेवर 1.5 का मेरा घरवाली का, मिसेज का दब गया। और कैश और बाकी सामान, झोला, बैग इधर उधर, तो वो क्या बोलना, वो तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि जो ये हादसा था ये बहुत बड़ा हो सकता था यदि ये शख्स, यदि उन लोगों को नहीं जगाते जो यहाँ पर टीवी देख रहे थे, सो रहे थे यहाँ, नहीं तो आज जिस तरीके से 2 लोगों के शव मिले, कहीं ना तो कहीं ये आंकड़ा 27-28 भी हो सकता है। ऐसे में इन लोगों की मेहनत के कारण, उनको यहाँ से शिफ्ट करने के कारण कहीं ना तो कहीं बहुत ज़्यादा लोगों की जानें बची। और इसी बीच पंजाब से बड़ी खबर, पंजाब में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। पंजाब में फिर बाढ़ जैसे हालात बने हैं। होशियारपुर रोपड़ के गांव में घुसा है पानी। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जहां पर पंजाब से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर घरों में नदियों का पानी नजर आ रहा था, और इस तरह की एक बार फिर से स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। होशियारपुर रोपड़ के गांव में घुसा है पानी। पंजाब में भी बारिश का कहर जो है वो देखा जा रहा है, और एक बार फिर से घरों में नदियों का पानी जो है वो होशियारपुर में घुसा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर
सड़कों पर पुलिस बल मौजूद है। लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है लगातार पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में। ये आपको तस्वीर जो है वो नजर आ रही है, ये सड़क की तस्वीर है, लेकिन किस तरह से नदी का पानी यहाँ तक बह रहा है। और ये देखिए जरा, आप जहाँ भी नजर घुमाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। तो होशियारपुर रोपड़ के गांव में नदी का पानी घुसा है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से आधे से ज्यादा घर जो है वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। और वहीं पहाड़ों पर कहर मचा रही है बारिश। उत्तराखंड में भी आफत की बारिश जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश होने की वजह से स्थितियां लगातार भयावह हो रही हैं। अब बात अगर हरिद्वार की करें, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिससे निचले इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई है। अपने घर को छोड़कर आखिरकार जाएं तो कहां जाएं। उत्तराखंड में भी आफत की बारिश। ऋषिकेश में मूसलाधार बारिश और ज्यादा बारिश होने की वजह से आप देखिए कई सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी हैं, पूरी तरह से ढह चुकी हैं। पीपल कोटी और दूसरी तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी की, ऋषिकेश की, देहरादून की, श्रीनगर की, कोटद्वार की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारिश किस तरह से कहर बरपा रही है उत्तराखंड पर। देवभूमि में किस तरह से देव कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऋषिकेश यहाँ पर लोगों को युवक आपको एक बहता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर जहां पर लोगों को घर पर रहने की सलाह दी जा रही है क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। और ये देखिए दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे किस तरह से अचानक से पहाड़ों का मलबा जो है वो सड़क पर आकर गिरता है और पूरी तरह से जो सड़क है वो बाधित हो जाती है। पहली तस्वीर जहां पर NH नेशनल हाईवे पर पहाड़ों से मलबा आकर गिरा और ये सड़क जो है वो आप देखिए एक तरफ से, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से बीच में सड़क जो है टूट चुकी है, सड़क ढह चुकी है और पूरा ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बंद हो गया है मलबा गिरने की वजह से। और ये स्थितियां उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर इस वक्त इसी तरह के हालात बने हुए हैं क्योंकि ज़्यादा बारिश होने की वजह से पहाड़ों से मलबा आकर गिरता है और सड़क जो है, सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो जाता है। पहाड़ों के क्षेत्र में भारी बारिश और बादल फटने से जो नोएडा दिल्ली का क्षेत्र है वो भी अब प्रभावित होने लगा है। जो यमुना नदी का जल स्तर है वो भी बढ़ रहा है। खासकर अगर हम बात करें यमुना से सटे तमाम गांव वो भी अब इसके शिकार हो रहे हैं। तस्वीरें देखिए नोएडा यमुना क्षेत्र का है जहां ये पानी है काफ़ी बढ़ चुका है और जो यहाँ लोग हैं, जो यहाँ काम कर रहे हैं मछुआरे, उनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले 24 घंटे से लगातार यमुना का जो क्षेत्र है वहाँ पानी बढ़ता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले तक जो पानी था वहाँ आपको जो बांस दिख रहा होगा वहाँ तक ये पानी था और अचानक ये पानी सोचिए कितनी रफ्तार से यहाँ तक बढ़ा कि आज जहाँ मौजूद है यानी कि 100 मीटर तक पानी बढ़ गया और लोग काफ़ी इससे अब खतरा महसूस कर रहे हैं। अगर हम उस तरफ की बात करें तो देखिए ये वही यमुना खादर का क्षेत्र है जहाँ लाखों परिवार रहते हैं। अपना आशियाना बना के ये पानी उनके घर तक पहुंच गया। प्रशासन की तरफ से बार बार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अगर आप इस क्षेत्र में हैं तो बाहर चले जाइए क्योंकि जो पानी है लगातार बढ़ रहा है। हमने देखा किस तरीके से इससे पहले भी जो यमुना का डूब क्षेत्र है या यमुना हिंडन की बात करें, यमुना नदी की बात करें, वहाँ पानी जो लोगों के घर में चला गया था, लोग काफ़ी परेशान और भयभीत थे। मगर प्रशासन द्वारा ये बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अगर आप इस क्षेत्र में हैं तो आप सेफ जगह चले जाइए क्योंकि लगातार देखिए यमुना का जो जल स्तर है बढ़ रहा है और इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पहाड़ों के क्षेत्र में हमने देखा किस तरीके से भारी बारिश और जो बादल फटने के कारण वहाँ का जो जल जीवन है वो कहीं ना कहीं रुक सा रहा है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा।